हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे वो जीवी मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है इनका पूरा नाम था। ठीक है, किसका? जीवी मावलंकर का गणेश वासुदेव मावलंकर जो है पूरा नाम था। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। याद रखना आप लोग, 1927 में क्या हुआ था? भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। अच्छा, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? क्वेश्चन कई बार पूछता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। ठीक है, तो संसद के दो सत्रों के बीच याद रखना आप लोग अधिकतम अंतराल जो है 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने का हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद नंबर जो है 110 में दी गई है। याद रखना आप लोग, अनुच्छेद नंबर 110 में जो है क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था, तो वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को के नटवर सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, के नटवर सिंह। इनका पूरा नाम था कुंवर नटवर सिंह। ठीक है, कुंवर नटवर सिंह। ठीक है, कुंवर नटवर सिंह जो है के नटवर सिंह का पूरा नाम था। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, एक पुस्तक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसको किसने लिखा था, तो कथा सरित सागर को जो है सोमदेव ने लिखा था। याद रखना, कथा सरित सागर को पुस्तक को जो है सोमदेव ने लिखा था। ठीक है। अच्छा, एक पुस्तक है स्वर्णिम दहलीज, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वर्णिम दहलीज, इसको किसने लिखा था, तो स्वर्णिम दहलीज पुस्तक को जो है सरोजिनी नायडू ने लिखा था। याद रखना आप लोग, सरोजिनी नायडू ने कौन सी पुस्तक को लिखा था? स्वर्णिम दहलीज। ठीक है। अच्छा, एक और पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक को डॉक्टर एस राधाकृष्णा ने लिखा है। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णा ने लिखा है। ठीक है, राधाकृष्णा ने लिखा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णा ने इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक को लिखा है। अच्छा, एक पुस्तक और है फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, तो इसको किसने लिखा है, तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को जो है किरण बेदी ने लिखा है। याद रखना आप लोग, किरण बेदी ने क्या लिखा है, तो किरण बेदी ने जो है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो है मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, शिलालेख। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख नहीं थे उनके अध्ययनों को क्या कहते हैं, तो शिलालेख के अध्ययनों को जो है हम लोग एपीग्राफी कहते हैं। याद रखना आप लोग, एपीग्राफी, एपीग्राफी। ठीक है, किसके अध्ययन को? शिलालेख के अध्ययन को एपीग्राफी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, खगोलीय पिंड की अगर हमें जांच करनी हो तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो है खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमीजेमेटिक्स, न्यूमीजेमेटिक्स। ठीक है, न्यूमीजेमेटिक्स बोलते हैं, न्यूमीजेमेटिक्स। ठीक है, न्यूमीजेमेटिक्स जो है सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं। याद रखना आप लोग। अच्छा, मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं, तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को जो है अध्ययन को, मनोविज्ञान के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, जल चिकित्सा एक होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जल चिकित्सा, तो इसको हाइड्रोपैथी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मादा स्तन की जांच के लिए जो है एक अध्ययन जो होता है मादा स्तन की जांच के लिए, तो उस अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, तो मोमोग्राफी। याद रखना आप लोग, मोमोग्राफी, मोमोग्राफी जो मेमल्स के स्तन होते हैं इनके अध्ययनों को जो है ज्ञात करना मोमोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में क्या स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में, बिहार में क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेताला नेशनल पार्क कहाँ है, बेताला, बेताला या बेतला, बेतला बोलते हैं। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में है,
झारखंड में, ठीक है। झारखंड में क्या है, बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, घूमने फिरने हम लोग नहीं जाते, तो उस दिवस को जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि भगवान महावीर मोलेम नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, भगवान महावीर मोलेम नेशनल राष्ट्रीय पार्क, तो ये जो है गोवा में है। कहाँ है, गोवा में, ठीक है, गोवा में है भगवान महावीर नेशनल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में। हरियाणा और सुल्तान जुड़ा जुड़ा शब्द लग रहा है, ठीक है, तो हरियाणा में जो है सुल्तान नेशनल पार्क है, हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क है, याद रखना आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और क्या मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को, अच्छा क्या मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि, ठीक है, नमी बोलते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्रता नहीं नापी जाती है किसी चीज़ की, तो वही चीज़ है ये आर्द्र भूमि, ठीक है। इसको एक दिन के रूप में मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं, तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक, कोस्ट गार्ड, ठीक है, तटरक्षक, ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो हम लोग 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, याद रखना आप लोग। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस, याद रखना, थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखना आप लोग, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।